हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 7। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या उसमें कवर कर लिया इंडियन पॉलिटी में, सारे एक्ट कवर कर लिए हैं 1773 से 1947 तक, और उनके अंदर जो जो मतलब चेंज हुए वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेकिंग मतलब कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना, और उसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या दी, ठीक, और उसमें कमेटी भी कौन कौन सी बनी, कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन थे 1947 में, ठीक। इतना हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 10 इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक। तो पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। देखिए स्टार्टिंग में अपने में 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे, ठीक। अब करंट में कितने हैं? करंट में 448 आर्टिकल, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल हैं, ठीक। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एलिफेंट साइज का बोला जाता है क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी है, बहुत ही बड़ा है, ठीक। देख लीजिए अमेरिका में 7 आर्टिकल हैं, कनाडा में 147, ऑस्ट्रेलिया में 128। आप कंपेयर करके देख सकते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितना लेंदी है। उसके बाद आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को वो फ्लेक्सिबल और रिजिड कब हम बोलेंगे? तो देखिए अगर हमें किसी मतलब अमेंडमेंट करने के लिए अगर हमें किसी स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको हम लोग बोलेंगे रिजिड, ठीक। और अगर मतलब कि जनरल सिंपल मतलब कि जैसे तरीका होता है उस तरह से अमेंडमेंट हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल। अपने इंडिया में दोनों ही तरीके हैं, कुछ एरियाज हैं उनमें हमें फ्लेक्सिबल की ज़रूरत पड़ती है और कुछ में रिजिड की, ठीक। तो ये हो गया आपका ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब थर्ड आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक। कुछ मतलब फीचर्स हैं अपने उसमें कि जिसमें फेडरल है, मतलब कि पावर ये जैसे कि हो गया मतलब कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और कुछ में क्या है कि मतलब सिंगल है, मतलब कि सिंगल सेंटर है या फिर अपना मतलब एक है, ठीक, पूरे इंडिया के लिए एक, ठीक। जैसे कि फेडरल फीचर्स में देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, ओके। और उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तीसरा हो गया बाई कैमरेलिज्म, ठीक। तो ये हो गया आपका फेडरल फीचर्स। इसके बाद आता है यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं? ये हैं आपके स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। ये आपका हो गया यूनिटरी फीचर्स, ओके। तो ये आपका ये थर्ड फीचर्स हो गया फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ओके। हम लोग चलते हैं चौथे फीचर्स की तरफ, ओके। तो चौथा है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक। मतलब कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट है दोनों को ऐसा नहीं दिया कि दोनों को टॉप पे बैठा दिया गया और दोनों कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ अगर बना और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा, ठीक। ये है। और पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, ठीक। मतलब कि उसकी सुप्रीम कोर्ट की पावर को कंट्रोल और लिमिटेड कर सकती है पार्लियामेंट, ठीक। मतलब दोनों ही सुप्रीमेसी मतलब कि दोनों ही टॉप पे उनको दिया गया है कि आपस में आप एक दूसरे को कंट्रोल करते रहें, ठीक। अब इसके बाद फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो किससे होती है? सीधे प्रेसिडेंट से, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक। सीधे प्रेसिडेंट करता है। फिर उसके बाद हो गया सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, ठीक। फिर उसके बाद फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फॉर द जजेस। मतलब कि जजेस की जो भी मतलब सर्विस कंडीशन होंगी उनमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक। थर्ड हो गया ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भी सुप्रीम कोर्ट का चार्ज होगा वो कहाँ से होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक। थर्ड हो गया सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ओके। तो ये हो गया, ये आपके हो गए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक। इसके बाद सिक्स क्या आता है? सिक्स आता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ठीक। ये हमारे पार्ट 3 में रखे गए हैं और आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक ये मतलब इनको मतलब कि एक्सप्लेन किया गया है, ठीक। और जो आपका आर्टिकल 31 है उसको हटा दिया गया है 44 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक। तो इसमें भी 6 उसमें डिवाइड किया गया। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब इनको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। अब सेवेंथ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मतलब नीति निर्देशक तत्व, ओके। इनको पार्ट 4 में रखा गया है और ये आर्टिकल 36 से 57 के बीच में है, ओके।
और इनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन का नॉवल फीचर बोला गया है। और इनको क्यों मतलब वो मतलब कि उसमें रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके जिससे कि ये वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ये फोर्सेबल है, कोई भी मतलब कि कोर्ट फोर्स नहीं कर सकती है। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जितने भी इसके अंदर आते हैं उनको फॉलो करने के लिए, ये मतलब कि खुद के ऊपर है। ओके इसके बाद एट्थ में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था स्टार्टिंग में, उसमें इनको ऐड नहीं किया गया था। उतने समय ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था फंडामेंटल ड्यूटीज़ टाइप का। ये ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट इन 1976 में। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया, 10। फिर इसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में। इसमें एक और ऐड कर दिया, इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी गई, और वो थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मतलब कि उनके लिए जो मतलब कि एजुकेशन है वो मैंडेटरी कर दी गई। कि ये हो गया आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद 9th आता है सेकुलर स्टेट। 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू सेकुलर वर्ल्ड को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें मतलब कि हमारे कई सारे मतलब आर्टिकल हैं, मतलब कि फंडामेंटल राइट हैं, जिनमें कि हम इनको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तब हम इनको देखेंगे। ओके जैसे कि मतलब कि किसी भी वो मतलब कि गवर्नमेंट के लिए सारे सिटीजन एक समान है, ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक, मतलब कानून के लिए सब सारे सिटीजन एक समान है। ओके फिर इसके बाद मतलब कि सेक्स के आधार पे, रेसिज्म के आधार पे, कोई भी मतलब और धर्म के आधार पे कोई मतलब कि भेदभाव नहीं हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। ओके इसके बाद 10th आता है सिंगल सिटीजनशिप। सेंट्रल और स्टेट दोनों के ही लिए एक ही सिटीजनशिप है और वो है इंडियन। ठीक ऐसा नहीं है कि दोहरी नागरिकता अलग अलग हो। इससे क्या होगा कि इससे मतलब कि अपने मतलब कि यूनिटी को बनाए रखने के लिए ये मतलब कि ये गलत वो साबित होगा। ठीक यूनिटी तब मतलब कि नहीं हो पाएगी इंडिया में। ठीक तो ये हो गया सिंगल सिटीजनशिप, ये हो गया आपके 10 फीचर्स। ठीक अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से फंडामेंटल राइट्स। ओके सो थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।